किस तरीके से स्ट्राइक की गई है, क्या है पूरा? देखिए, मैं डॉक्टर समीर अहमद खान हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ यहाँ पे आरडीए में। हमारी एक JR1 है, डॉक्टर मरियम, वहाँ पे 4 नंबर इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड पे वो ड्यूटी कर रही थी। वहाँ पे एक मरीज आई वहाँ पर, वो चाह रही थी कि उनका जो अल्ट्रासाउंड है वो जल्दी हो जाए। देखिए, हम भी समझते हैं कि मरीज को दर्द होता है, उसको लगता है कि जल्दी होना चाहिए, बट उन्होंने उससे पहले भी कुछ इमरजेंसी केसेस थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके बाद हम आपका कर देंगे। बट वो वहाँ पे इतना उतावले हो गए कि नहीं, वो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लग गए उस डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वीडियो मत बनाइए, उन्होंने ऐसे फोन की तरफ इशारा करा कि अब हम मेरा वीडियो नहीं बना सकते मेरी बिना परमिशन के। तो इस बात पे जो फोन उनके हाथ से गिर गया, तो फिर उन्होंने थप्पड़ मार दिया जो वहाँ पे डॉक्टर मरियम थी उनको। और फिर उसके बाद मरियम को पीछे कर लिया गया कि जो उनके सीनियर्स वहां पर आए, उन्होंने मरियम को पीछे कर लिया। बट उसके बाद भी उस औरत ने ये बोला कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ और मारूंगी, और 2 थप्पड़ और मारे भी उसने डॉक्टर मरियम को। तो अब ये देखिए, एक फीमेल डॉक्टर जो अभी यहाँ पे ज्वाइन करा है उन्होंने एक नीट पीजी एग्जाम निकालने के बाद, और उनके साथ ये असॉल्ट हो रहा है यहाँ पर। और जबकि हम ये डिमांड बार बार उठाते थक गए हैं कि सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। हमारी डिमांड हमेशा से यही रहती है कि हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? और अब फिर से अब देखिए, इतने टाइम के बाद अब एक फीमेल रेसिडेंट पे फिजिकल असॉल्ट हो गया। लेकिन ये स्ट्राइक के बाद जो आम जनता को जो परेशानी होती है उसको किस नज़र से? देखिए, स्ट्राइक के बाद जो परेशानी होती है आम जनता को, वो हम भी समझते हैं, बट हमारी भी एक लिमिट आ जाती है। आपको ये लग रहा होगा ये पहला इंसिडेंट है कि किसी ने मार दिया। हम डेली यहाँ पे गालियां सुनते हैं मरीजों की, ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्या बोलते हैं पहला इंसिडेंट है। दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आके हमारे साथ ये हो गया कि कोई हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट ही कर दे रहा है। तो अब हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हमें भी अपने राइट के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो कल भी आज फीमेल रेसिडेंट के साथ मार पिटाई हुई है, कल पूरा मॉब आ जाएगी लड़कों के साथ लेकर, वो मारेंगे किसी को। तो ये तो एक आम बात हो जाएगी यहाँ पर। तो स्ट्राइक कब तक रहेगी? देखिए, हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी आपको बताएंगे। जैसे ही वो डिमांड्स चाहे वो 12 घंटे में पूरी कर दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर वो जैसे ही पूरी हो जाएंगी, हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। जो स्ट्राइक की गई है घटना को लेकर आपके द्वारा, तो किस तरह डिमांड रखी गई है, कब तक ये पूरी होगी? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर अली है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आरडीए का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्ट्राइक नहीं है। अब हम लोग मेडिकल नहीं बंद करना चाहते हैं, बिल्कुल भी। हम भी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमें गरीबों लोगों का बहुत दुख होता है कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं वो लोग। तो हमें इस चीज़ के बारे में तो कोई नहीं बताया कि हम मेडिकल बंद करते हैं। मेडिकल सिर्फ रेसिडेंट नहीं चलाते, मेडिकल में कंसल्टेंट होते हैं, वो चलाते हैं। मेडिकल नहीं बंद होता है कभी भी। स्ट्राइक सिर्फ रेसिडेंट का है, ना कि सीनियर रेसिडेंट का और ना कंसल्टेंट का। यहाँ पे सारे लोग डॉक्टर काम करते हैं और अभी भी मेडिकल खुला हुआ होगा, वहाँ पे कंसल्टेंट काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारा इंसिडेंट है, बहुत शेमफुल इंसिडेंट है जो हुआ है, और ये बार बार हो रहा है, रिपीटेड इंसिडेंट हो रहा है। और पिछली बार भी एसडीएम सिटी जो आई थी और एसपी सिटी जो आए थे, उन्होंने एश्योर किया था कि हम लेपर्ड यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे जो इंसिडेंट है उसको एटलीस्ट रोका नहीं जा सकता है तो कम किया जा सकता है। लेकिन आज भी मैंने इंसिडेंट में पहुंच के देखा कि 1 घंटे बाद फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल आई है वहां, क्या कहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वो भी सिर्फ एक आई है जो उनको पकड़ भी नहीं सकते थे। हम लोगों ने बार बार डिमांड किया कि पकड़िए, लेकिन वो लोग पकड़ भी नहीं पा रहे थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस पर्सनल आए थे। और स्ट्राइक के बाद आम जनता को तमाम परेशानियां होती है। नहीं, देखिए, जो स्ट्राइक होता है वो, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, जो स्ट्राइक होता है वो जूनियर रेसिडेंट का होता है, ठीक है। और हम लोग कभी नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो। आम जनता अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालने ना आए। हम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं। कहीं पे कोई मार के चला जा रहा है, कहीं कोई गाली दे के चला जा रहा है। डेली हम लोग सुबह से लेके 8 बजे से लेके 4 बजे तक काम करते हैं, फिर इमरजेंसी आते हैं, वहां पे काम करते हैं, और हमारे एक नहीं सारे रेसिडेंट काम करते हैं। और क्या कहते हैं, ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? जो स्ट्राइक है ये हमारे डिमांड फुलफिलमेंट तक। हमारी जो डिमांड है, पहला डिमांड है कि एफआईआर हो नॉन अवेलेबल ऑफेंस में। दूसरी डिमांड है कि जो हमारे एसपीसीटी सर आए थे लास्ट टाइम, हमें जो प्रॉमिस करके गए थे कि लेपर्ड बहाली हो यहाँ पे, ठीक, वो लेपर्ड की बहाली करें, और जो इंसिडेंट्स इसको कम से कम कराई जाए। तीसरी हमारी जो डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर मैडम से, कि मैडम जो है इस पे एक्शन लें और सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉयमेंट करें। यहाँ पे मेडिकल में एटलीस्ट 200 सिक्योरिटी पर्सनल्स कम है, जिसकी वजह से बार बार इंसिडेंट हो रहा है, रोका नहीं जा पा रहा है। कि पहले तो झापड़ पड़ गया फिजिकल असॉल्ट, उसके बाद भी फिजिकल असॉल्ट हुआ। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि बार बार मारा जा रहा है और सेम जगह पे मारा जा रहा है, तुरंत मारा जा रहा है।